अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ से पिछली वीडियो का एंड किया था। ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको फ्रिज से निकाल दिया और 1 घंटा बाहर रखा था जिसमें ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। 1 घंटे के बाद फिर एक कुकर लिया, कुकर में इस पूरे चिकन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब प्रेशर लगाएंगे, 4-5 प्रेशर लगाएंगे जिसमें ये जो चिकन है ये गल जाए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर जब 4-5 वेसल आएगी फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस चिकन को थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये गल गया कि नहीं। चिकन जब गल जाएगा तब इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा एक्स्ट्रा पानी सुखा लेंगे। सारा एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है जिसमें कुकर में सिर्फ चिकन बचे और थोड़ा सा मसाला। अब लेंगे एक ऐसे जाली, इस तरह से कोई भी आप जाली ले सकते हैं, कोई भी जाली वाली जो भी आपके पास चीज़ हो वो आप ले सकते हैं। उस पर ये पूरा चिकन निकाल के ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर से फिर थोड़ा थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से देसी घी अप्लाई करेंगे। पूरे चिकन में चारों तरफ देसी घी अप्लाई करना है और घुमा घुमा के इस जाली को चारों तरफ से घुमा के चिकन को पकाना है जिसमें चिकन चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। अगर आप प्लानिंग करके कुकिंग करती हैं तो आपकी जो कुकिंग होती है ये बड़ी इजी हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। पहले से आप प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे कल क्या बनाना है, एक दिन पहले उसको मैरिनेट कर लीजिए अगर इस तरह से कोई चीज़ें बनानी है, और उसके बाद फिर अगले दिन आप सुकून से उठ के जो चीज़ें आपने मैरिनेट करी है उसको आराम से आप कुक कर सकती हैं। मैं हर दिन प्लानिंग करती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है और अगले दिन क्या बनाना है। इसी तरह से प्लानिंग करके मैं कुकिंग करती हूँ और मेरी कुकिंग यकीन मानिए बड़ी इजी होती है। ना तो मैं थकती हूँ ज़्यादा और ना ही मैं परेशान होती हूँ, और चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं। जो भी डिशेज़ मैं बनाती हूँ वो सारी डिशेज़ बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। अगर आप छोटी छोटी सी टिप्स किचन में फॉलो करेंगी तो यकीन मानिए आपकी लाइफ जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी और आपकी कुकिंग जो है वो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से होगी। चिकन चारों तरफ से खूब अच्छे से पक गया, उसको अलट के पलट के पका लिया और चारों तरफ से घी अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर ये फाइनल लुक है चिकन का। अब थोड़ी सी प्याज कट करेंगे, थोड़ा सा लेमन कट करेंगे, थोड़ा सा लेमन ऊपर से इस तरह से ऐसे स्क्वीज़ करेंगे, चाट मसाला स्क्वीज़ करेंगे और उसके बाद देंगे सबको खाने के लिए। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि छोटी मोटी सी भी कुकिंग होती है तो उसको जैसे लगता है कि वो पहाड़ है, उसको लोग सर पे जैसे लगता है कि सर पे पहाड़ आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, कुकिंग बहुत इजी है। बस आपको ज़रूरत है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की और कुछ प्लानिंग करने की। बहुत इजी है कुकिंग करना, कोई भी मुश्किल नहीं है और आप अपने किचन में कुछ भी बना सकती हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने की। चिकन बन गया, बन के तैयार हो गया, लेके आ गई, मैंने खाना लगा दिया। भाई आया था, इब्ने अब्बास थे, सब लोगों ने मिलके सुकून से चिकन को एंजॉय किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन देखिए अंदर से कितना पका हुआ है। थोड़ा सा मसाला कुकर में रह गया था, उस मसाले को फिर मैंने ऊपर से ऐसे चिकन में रख दिया था। थोड़ा सा बस बचा था, बाकी तो मैंने ड्राई कर दिया था और इन लोगों ने रोटी से खाया। मैंने तो सिंगल ऐसे ही चिकन खाया, लेकिन इन लोगों ने रोटी से इसको एंजॉय किया और बहुत मज़ेदार बना था। बिल्कुल अंदर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था और पक गया था, कहीं से भी कच्चापन नहीं था। खाना देने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े को आयरन किया। ये वही वाली कुर्ती है जो मैं लेके आई थी वेबसाइट से, तो आज सोचा कि आज इसको मैं पहन लूँ, तो इसको मैं आयरन करने लगी और ये पहन के ये इसकी फ़ाइनल लुक है। थोड़ी थोड़ी सी लूज़ है लेकिन ठीक है, गर्मी में इस टाइप के कपड़े सही रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और मुझे इस टाइप के लूज़ कपड़े अच्छे भी लगते हैं और कुर्तियाँ तो लूज़ ही अच्छी लगती हैं। तो ये कॉलर वाली है, हाफ़ कॉलर है पीछे और ये इसके अंदर पॉकेट भी है। अच्छी कंफर्टेबल कुर्ती है और इसका कपड़ा भी बड़ा ही मुलायम है, बहुत मज़ा आ रहा था पहनने में इसको।
इसका कलर भी बहुत अच्छा था, रेड और मैंने वाइट प्लाज़ो के साथ इसको वेयर किया था, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था और इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ख़ैर, उसके बाद फिर मुझे आज करनी थी नीचे रूम की क्लीनिंग, क्योंकि नीचे रूम की वैसे तो क्लीनिंग डेली हेल्पर करती है, लेकिन हफ़्ते में 1 बार मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने हिसाब से, जिसमें मैं सैटिस्फाइड रहूँ कि मेरा घर हाँ साफ़-सुथरा है। तो मैं कॉलिन और कम्फ़र्ट सब लेके नीचे आ गई और ये सारी क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। टेबल पे कॉलिन अप डाल के पूरा साफ़ किया। ये कूलर छोटा-सा है, ये इब्ने के पढ़ने के लिए आया है। जब इब्ने के सर आते हैं तो इब्ने इसको चला लेते हैं और चला के पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, तो उसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि डस्ट तो आती ही है घर में, हर तरफ से डस्ट आ जाती है। कितना भी आप दरवाज़ा बंद करें, कितना भी आप पर्दा बराबर करें, लेकिन डस्ट तो आना ही आना है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ किया, कॉलिन डाल के पूरा बिल्कुल चमका दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे कमरे की सफाई शुरू कर दी। यहाँ की पूरी सेटिंग हो गई थी। घर साफ़ सुथरा रखने के लिए सेटिंग होनी चाहिए। चीज़ें अगर सही जगह पे रखी होती हैं तो छोटा घर हो या बड़ा घर हो कोई मायने नहीं रखता है, अच्छा लगता है। घर छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बस घर को की सेटिंग आप अच्छे से रखिए। आप सामान को कायदे से रखिए और सामान को अरेंज करके रखिए। मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। मेरा छोटा-सा घर है, लेकिन मेरा घर जो है वो कोई भी आता है तो बिना तारीफ़ किए नहीं जाता है कि हर एक चीज़ बिल्कुल वेल मेंटेन है और हर एक चीज़ सलीके से रखी हुई है। जो भी आता है उसको मेरा घर पसंद आता है और मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। हेल्पर काम करती है, उसके बाद भी मैं खुद से सफाई बीच-बीच में करती रहती हूँ। ये कपड़े धुल के फैले हुए थे स्टैंड पे, अभी भी मैं कमरे में ही कपड़े को ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश अभी भी कभी ना कभी हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। कपड़े भीग जाते हैं तो फिर वो कपड़े बिल्कुल टाइट हो जाते हैं और उसमें से स्मेल आती है। तो मैं वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद लाके इसी स्टैंड पे फैला देती हूँ और उसके बाद जब कपड़े सब सारे सूख जाते हैं तो स्टैंड को इस तरह से फ़ोल्ड करके साइड में खड़ा कर देती हूँ। अब शुरू कर दी मैंने इस कमरे की क्लीनिंग, इसको भी मैं खूब अच्छे से साफ़ करूँगी, बिल्कुल चमका के एकदम चमाचम कर दूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि घर में कोई भी चीज़ें इधर-उधर फैली ना रहें। कोई भी चीज़ है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों का घर है तो कभी कप यहाँ रख दिया, कभी गिलास वहाँ रख दिया, कभी कॉपी इधर रख दी, तो बस आप बच्चों को ये हिदायत दिया करिए कि जो चीज़ें जहाँ से उठाएँ उसको वहीं पे रखें। चीज़ें अगर वहीं पे रखी जाएँ तो फिर घर आपका बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा और हर वक़्त आपका घर बिल्कुल साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा। कुछ कपड़े इब्ने अब्बास के थे, उसको इब्ने अब्बास की अलमारी में रख दिया और कुछ कपड़े ऊपर जाने वाले थे जो ऊपर अलमारी है उसमें रखने थे, तो उसको अलग रख दिया, उसको मैं अब ऊपर लेके जाऊंगी। ये सारी बेडशीट वगैरह सही करके इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दूंगी। कोई भी काम कोई भी काम भारी नहीं होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस शर्त ये है कि आप उस काम को करते कैसे हैं। आप उसको टेंशन लेके करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, बिना मन के करते हैं, या आप उसको दिल लगा के करते हैं, खुश हो के करते हैं, प्लान करके करते हैं। अगर आप अपने काम को प्लान करके खुश हो के बिल्कुल अच्छे मूड में करेंगे तो वो काम भी हो जाएगा और ना आपको थकान लगेगी, ना आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी, ना आपको गुस्सा आएगा, कुछ नहीं। आपका पूरा काम भी डन हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील करेंगे और घर जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तब तो आप और भी ज़्यादा खुद को फ्रेश फ़ील करेंगे। मैं कभी भी किसी काम का हेडेक नहीं लेती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो किसी चीज़ की सेटिंग हो। हर दिन एक कोना मैं साफ़ करती हूँ घर का, इसलिए मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है। ये नहीं कि मैं किचन भी उसी दिन साफ़ कर दूँ और कमरे भी साफ़ कर दूँ और स्टोर भी साफ़ कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में बस एक कोना मैं साफ़ करती हूँ और इस तरह से मेरा पूरा घर अपना धीरे-धीरे साफ़ हो जाता है। ये कम्फ़र्ट पानी में मिला के इस बॉटल में मैं रख देती हूँ। जब सफाई मेरी डन हो जाती है तो इसको पर्दे पर, सोफ़े पर, बेड पर मैं ऐसे छिड़क देती हूँ। इस तरह से छिड़क देती हूँ। दोनों कमरों में इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी स्मेल आती है इसकी कि मैं क्या बताऊँ। आप भी सफाई करने के बाद ये वाली ट्रिक ज़रूर अपनाया करिए। थोड़ा सा बस मैंने कम्फ़र्ट शामिल किया है, लेकिन पूरा घर बिल्कुल महकने लगा था। नीचे से मैं ऊपर आई, ये अचार जो मैंने बनाया था ये अभी तक इसी बकेट में रखा हुआ था। मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको
जार में ट्रांसफ़र करूँ तो ये इसी तरह से रखा था। आज जब मैंने खोल के देखा तो इसमें ये फफूंदी लग रही थी। कोई ट्रिक हो तो बताइएगा आपकी फफूंदी ना लगे अचार में, उसके लिए अगर कोई ट्रिक होगी तो मुझसे शेयर आप ज़रूर करिएगा। पूरे अचार को ट्रांसफ़र कर दिया जार में और ये सारे अचार ख़राब हो गए, ये अब फेंक देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।